Position, ideation, begin. Dhin, 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 tap, tap। हमारे शरीर में अनेकानेक रोग होते रहते हैं, जिस कारण हमारी साधना में भी बाधाएं आती है। इन बाधाओं के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 6 सितंबर 1978 को पटना में कौशिकी नृत्य का आविष्कार किया। यह नृत्य 22 रोगों की औषधि है। यह सब है जागतिक संतुलन के अंदर से मनुष्य के मर्म को अर्थात एक्टोप्लाज्मिक स्टफ को आंदोलित कर देना, उसे हिला देना और अंततः उसे एक बिंदु में परम पुरुष को स्पर्श कराना। कौशिकी नृत्य एक ललित मार्मिक विशुद्ध भक्ति भाव का नृत्य होता है। इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसे करने के लिए आयु का बंधन नहीं होता, बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं। इस नृत्य को करने की विधि हम लोग जाने। इसमें सर्वप्रथम दोनों हाथों को जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं और आपस में प्रणाम की मुद्रा में मिलाते हैं, तब उसका अंतर्निहित भाव यह है, मैं परम पुरुष के साथ एक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रही हूँ। और जब युग पाणी होकर दाहिने झुकते हैं, उसका अर्थ होता है, हे परम पुरुष, तुम्हें एकांतिक आकुति ज्ञापित करने का सही पथ मैं जानती हूँ। शरीर को झुकाकर 45 डिग्री पर लाना होता है। फिर वैसे ही युग पाणी होकर बाईं ओर झुकने का अर्थ होता है, हे परम पुरुष, तुम जो चाहते हो उसे पूरा करने का उपाय मैं जानती हूँ। सामने की ओर झुकने का अर्थ होता है पूर्ण आत्मसमर्पण और पीछे की ओर झुकने का अर्थ होता है, चाहे जो भी बाधाएं आएगी उसका सामना करने को मैं तैयार हूँ। अंत में पैर की थाप हम पैर में जमीन पर देते हैं। इस थाप का मतलब होता है, हे परम पुरुष, मैं तुम्हारे छंद में छंद मिलाकर चल रही हूँ। ललित मुद्रा में इस नृत्य को करने से हमारे शरीर के सभी कोषों के रोगों का निवारण होता है। इस नृत्य को करने का सही तरीका है, सर्वप्रथम हम दाहिनी तरफ से अपने कमर को झुकाते हैं और दाहिने पैर की थाप पहले देते हैं। थाप थोड़ा हम जोर से देंगे ताकि हमारे पैर का जो तलवा है उसमें वहाँ पर जोर लगने से वहाँ हमारी नसों में स्पंदन हो और उसका कनेक्शन हमारे माइंड से होने के कारण पूरे शरीर की नसों में स्पंदन शुरू होता है। इसलिए थाप पर विशेष ध्यान देना है। झुकने समय भी कमर से ही हमें झुकना है। हमारे दोनों हाथ कान से सटे हुए ऊपर प्रणाम की मुद्रा में लगातार रहते हैं। कान से हमें हाथ को थोड़ी देर के लिए भी हटाना नहीं है। इसे करने से हमें कई तरह के रोग में लाभ मिलता है। आइए जानें उन लाभ को। यह हमें दीर्घ आयु बनाता है, आलस्य को दूर भगाता है, प्रसव को आसान बनाता है, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, यह अंगों पर नियंत्रण देता है, अनिद्रा को भी दूर भगाता है, झुर्रियों को खत्म करता है, भय वृत्ति को दूर भगाता है, पेशाब की थैली एवं यूरिन को ठीक करता है, मेरुदंड, गर्दन, हाथों एवं कमर में हुए गठिया को खत्म करता है, मेरुदंड, रीढ़, गर्दन, कमर एवं अन्य जोड़ों के बाद रोग को दूर करता है। यह चेहरे एवं त्वचा पर निखार एवं चमक लाता है, मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करता है, सिर से लेकर पैर तक की सारी ग्रंथि एवं
जोड़ों का व्यायाम करता है, मस्तिष्क को मजबूत एवं तीक्ष्ण बनाता है, हिस्टीरिया उन्माद को ठीक करता है, निराशावादी सोच खत्म हो जाती है, यह आत्म प्रस्तुति में मदद करता है एवं आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। मेरुदंड का दर्द, बवासीर, हर्निया, पुरुष में हाइड्रोसील, मासिक अपंगता को ठीक करता है, किडनी एवं मूत्राशय के घाव संबंधी तकलीफ, मंदाग्नि, अम्लता, कब्ज, उपदंश, सुजौक, मोटापा, दुबलापन, लंबाई के लिए भी एवं लीवर संबंधित रोग के लिए कौशकी जरूरी होता है। यह 75 से 80 वर्ष तक की उम्र में भी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। कौशकी नृत्य जो लोग रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, उन्हें कभी भी कोई रोग नहीं होता। महिला संबंधित रोग कभी भी उसके जीवन में आता ही नहीं है, कभी डॉक्टर का संपर्क नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करूंगी, आप अपने दैनिक दिनचर्या में 2 बेला कौशकी नृत्य अवश्य करें। कम से कम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को कर लें ताकि आप स्वस्थ रहें। यह कौशकी नृत्य खुद भी करें, उसका लाभ उठाएं तथा लोगों को भी करने की प्रेरणा दें।